मित्रों नमो संस्कृताय। मैं राम जन्म सर उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ऑफलाइन कक्षाओं में टेट और सुपर टेट में पढ़ाया गया था, उसी से संबंधित आज हम नए सिरे से पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है संस्कृत। सबसे पहले प्रश्न यह बनता है, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो सम उपसर्ग पूर्वक क्रिधात में, सम उपसर्ग पूर्वक क्रिधात में, सम उपसर्ग पूर्वक सम उपसर्ग पूर्वक क्रिधात में कत प्रत्यय के योग से होती है। तो जब किसी भी भाषा की उत्पत्ति होती है तो उसके उत्पत्तिकर्ता भी होंगे। जैसा कि संस्कृत के प्रथम व्याकरणाचार्य जो माने जाते हैं वो महर्षि पाणिनि माने जाते हैं। तो आपसे पेपर में पूछता है महर्षि पाणिनि की एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और आपसे प्रश्न फिर करेगा अष्टाध्यायी कैसा ग्रंथ है? तो अष्टाध्यायी आपका व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। मित्रों आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हुआ करते हैं? तो अष्टाध्यायी में आपके 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में पदों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक अध्याय में पदों की संख्या जो होती है 4 होती है। और यदि आपसे ये प्रश्न करेगा कि अष्टाध्यायी में कुल अध्याय और कुल पद कितने हुआ करते हैं? तो इसमें 8 अध्याय और 32 पद हुआ करते हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न करेगा कि अष्टाध्यायी किस शैली में लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी आपकी जो है ये सूत्र शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? सूत्र शैली में लिखी गई है। फिर मित्रों आपसे पूछेगा अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या लगभग 4000 है। कितनी है? 4000। अगला प्रश्न ये बनता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र जो है वृद्धिरादेश। और यदि आपसे पूछेगा अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? मित्रों अंतिम सूत्र आपका जो होता है वो आ और आ होता है। इसके बाद हम महर्षि पाणिनि के विषय में देखेंगे। तो महर्षि पाणिनि के पिता का नाम जो हमको प्राप्त हुआ है महर्षि पाणिनि के पिता का नाम जो है पणिन है।
और माता का नाम जो प्राप्त हुआ है दाक्षी, क्या है? दाक्षी है। और इनके गुरु का नाम जो प्राप्त हुआ है गुरु का नाम जो प्राप्त हुआ है वर्ष। जिनको उपवर्ष भी कहा जाता है। और इन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया था तक्षशिला, तक्षशिला। और इनकी मृत्यु की जानकारी जो प्राप्त होती है बाघ के द्वारा था, सिंह के द्वारा। फिर मित्रों आगे ये पूछता है आपसे कि किसके उपासक थे? तो ये उपासक किसके थे? शिव के उपासक थे। उपासक किसके थे? ये शिव के उपासक थे। और इनकी उपासना से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या किया था? 14 बार डमरू को बजाया था। कितनी बार डमरू को बजाया था? 14 बार डमरू को बजाया था। और 14 बार डमरू के बजाने से 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी। और आपसे प्रश्न पूछता है कि भगवान शंकर और कुछ किया करते थे, तो क्या करते थे? नाचते भी थे। और नाचते वक्त उन्होंने बजाया था। तो प्रश्न पूछता है 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति हमको कब हुई थी? नृत्य के समाप्त हो जाने के बाद कि पहले? तो आप नंद किशोर के द्वारा एक श्लोक भी कहा गया है, नृत्यावसाने नटराज राजो नानाद ढक्कामनौ पंचवारम उधर्त कामासन कान सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इस प्रकार से हमको 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति होती है। जो सूत्र आपके इस प्रकार से हैं, आयुड़, रिलिक, एवं आई आउच, है वरक, लें, इमंगणम, झभय, घड़घस, झभय, घड़धस, जब गड़दस, जब गड़ दस, खफ छठत, खफ छठत, चटतौ, कपय, सस्सर, हल। तो मित्रों इस प्रकार से हमको 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति होती है। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहारों की संख्या जो होती है 42 होती है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि प्रत्याहार होता क्या है? तो प्रत्याहार का अर्थ होता है सूत्रों को, वर्णों को संक्षिप्त कर देना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। आपके पेपर में पूछता है प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो प्रत्याहार विधायक आपका सूत्र जो है, प्रत्याहार विधायक सूत्र आपका जो है वह है आदिर अंतेन सहित, आदिर अंत